सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th जो साइंस है, उस साइंस का जो मेन, उस साइंस में 3 पार्ट होता है। एक केमिस्ट्री होता है, फिर दूसरा बायोलॉजी, तीसरा होता है क्या है, फिजिक्स है। इन सभी पार्ट में देखा जाता है कौन सा चैप्टर में कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज हम लाए हैं जो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड हो या इंग्लिश मीडियम हो या यूपी बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम को, तो उसमें से याद रखना केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पीवाईक्यू में, यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली में, सेकेंड यूनिट टेस्ट और फाइनल प्री बोर्ड होता है उसमें, और आपके बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये पहले चैप्टर का अगर आप इतना क्वेश्चन आप रिपीट कर लोगे तो 100% है, इससे एक भी क्वेश्चन आपका सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे। बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप आसानी से क्या करेंगे, देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरा ऑब्जेक्टिव है, इसमें से बताना इस केमिकल रिएक्शन से या फिर 2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस H2Fe से इसमें कौन सा रिएक्शन शो करेगा। उसी तरह ये भी रिएक्शन है ZnSO प्लस H2SO4, सॉरी Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 H2O। तो इसमें से बताना चारों ऑप्शन में से कौन सा रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड हमारा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि ये केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में आपको कंफर्म करना है कि कौन सा रिएक्शन शो करेगा। फिर आपके सामने एक नया क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 और ये 4th। तो 3rd और 4th में ध्यान से देखिए कि कोई सोल्यूशन है विच ऑफ द सबस्टेंस यूज फॉर द वाइट वॉशिंग। अगर आपको प्रिसिपिटेट रिएक्शन लर्न होगा तो आसानी से बना देंगे। अब आपके पास केमिकल फार्मूला लेड नाइट्रेट, इसमें से आपको कंफर्म करना चारों ऑप्शन में से लेड नाइट्रेट का कौन सा जनरल फार्मूला है। अब आपके पास आता है स्क्रीन पर देखिए 5th क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से देखना है जिससे कंफर्म हो जाएगा कौन सा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इसमें से बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर टू फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम्पल, ये चारों ऑप्शन है, इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखोगे तो इसमें से कंफर्म करना है कौन सा रिएक्शन ये शो करेगा। इसमें से कंफर्म करोगे कौन सा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, कौन सा रिएक्शन शो करेगा, ये कंबस्शन रिएक्शन शो करना है। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पर देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मेरा YouTube चैनल MD केमिस्ट्री क्लासेस है, तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जब तक आप फर्स्ट स्टार्टिंग से एंड तक नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए। सेकंड अब आता है एक शॉर्ट नोट या लॉन्ग क्वेश्चन, या ठीक है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म ऑफ द विथ एग्जाम्पल, जैसे कोरिजन और एसिडिटी, इनका आपको एक थ्योरेटिकली लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है। अब आता क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज नोन ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर डीज गिवन ऑफ एग्जाम्पल। केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन लिखना है। नेक्स्ट आपके सामने आ रहा होगा व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में भी दिया है कि इसमें चेक करना किसका रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज द रिस्पायरेशन कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज वन मीन बाय द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिवन एग्जाम्पल। 6 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एडिशन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। 7 क्वेश्चन, व्हाट इज द नोन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये याद रखिए कि बहुत ही प्यारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहा जा राइट द रिएक्शन फॉर द थर्मल डिसोसिएशन अमोनिया क्लोराइड एंड नेम ऑफ सबस्टेंस फॉर्म्ड, ये इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए,
Notion 9, when the iron nail are dip into the copper sulfate solution then the why the color of solution get change। ठीक है, आपके माइंड में होना चाहिए सब क्वेश्चन कैसे आता है। Why should a magnesium ribbon can be cleared before the burning of air। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपके पास, कहा जा रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन हैं जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे आप आसानी से इन सभी रिएक्शन को जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे तब तक आपको कंफर्म नहीं होगा। 5 हो गया, यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, ये सब बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन है। ये तो नेम दिया गया है, केमिकल नेम दिया है, फार्मूला रिप्रेजेंट करना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। आपके पास ABCDE F ये दिया गया है। इन सभी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे। जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे तब तक आपको ये आंसर नहीं आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखेंगे with the help of an appropriate example justified that the sum of the chemical reaction determined by। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का है ये। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में स्टेट ऑफ चेंज किया जाता है, चेंज इन टेम्परेचर, रिवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, गिवन द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ईच अदर। अब आता है एसर्शन एंड रीजन। क्या आता है? एसर्शन एंड रीजन। एसर्शन एंड रीजन क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अभी 14 हुआ, 15 हुआ। एसर्शन एंड रीजन आपको अगर थ्योरी नहीं क्लियर है तो 100% एसर्शन एंड रीजन आपका क्लियर नहीं होगा। देखिए 14, 15, उसके बाद 16 है, 17 और 18। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5 क्वेश्चन आता है, 3 इधर 2 उधर, ठीक है, जो एसर्शन और रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल MD केमिस्ट्री क्लासेस है, तो आप सभी लोग मेरे चैनल को हम सब्सक्राइब करिए, जिससे आसानी से आप सभी लोग, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन में ज़रूर जाएगा मैसेज। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्री वाईक्यू हो या यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो, सेकेंड यूनिट हो, सेकेंड PY एग्ज़ाम हो, या प्री बोर्ड हो, या आपका 2025 का बोर्ड हो, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मेरा 100% है कि इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ये 100% आना है तो आना है। तो प्लीज़ इस सभी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करिएगा, जिससे आप आसानी से सभी क्वेश्चन को डाउट क्लियर कर लीजिएगा। अगर कहीं डाउट होता है तो ज़रूर से मेरे चैनल की कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे हम आपको सभी डाउट को क्लियर कर देंगे। अभी ये क्वेश्चन चल रहा है, सभी क्वेश्चन का धीरे धीरे आंसर देंगे, जिससे आपको इम्पोर्टेंट लगेगा। समझ में आया ना? तब आपको अच्छा लगेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है, इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको रूल बताएंगे कैसे बोर्ड में लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आए। समझ में आए? तब आपको कॉन्फिडेंट लेवल इंक्रीज होगा कि हाँ हमको कुछ क्लियर हो रहा है, जिससे हम आसानी से इस सब थ्योरेटिकल हुआ, ऑब्जेक्टिव हुआ, एसर्शन एंड रीजन हुआ, इन सभी क्वेश्चन को हम आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो ये सब बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, जिससे आप आसानी से इन सभी क्वेश्चन को बार बार टच करिएगा, जिससे आपका हाफ ईयरली और प्री बोर्ड ठीक है के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। MD केमिस्ट्री क्लासेस हैं, मैं दिनेश कुमार, ठीक है, आपका केमिस्ट्री टीचर, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी लोग के लिए, ठीक है, बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिए 2025 के लिए है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ओके।